देन एक और क्वेश्चन हम करते हैं फॉर कन्वर्टिंग वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर। सपोज क्वेश्चन हमारे पास ये है, suppose we have a question in a new system of unit। एक नया सिस्टम हमने यूनिट का लिया, unit of mass is Amar, where one kg is equal to 10 raised to power 5 Amar. Okay, unit of length is Akbar, where 1 meter is equal to 10 raised to power 4 Akbar, and unit of time is Anthony, where 1 second is equal to 10 raised to power 2 Anthony. Okay, so we have to convert, then question ये है, convert 10 joule of work done in the new system of unit। अब 10 जूल वर्क को हमें नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ओके, तो वी कम टू द सॉल्यूशन। सी व्हाट इज द डायमेंशनिट ऑफ वर्क। डायमेंशनिट ऑफ वर्क अगर देखें तो इट इज ml/t-2, ये करवाया हुआ है आपको, और डायमेंशनली हमें इसको सॉल्व करना है। नाउ वी हैव, अभी बताया था n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाई u2, बिकॉज n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया n2 इज इक्वल टू व्हाट इज n1, दैट इज 10 जूल ऑफ वर्क, u1 दैट इज m1 u1 बाई u2 हम सीधा ले रहे हैं m1 बाई m2 टू द पावर, व्हाट इज द पावर हियर 1, एक ही जगह 1 लिया। L1 बाई L2 टू द पावर b, b की जगह क्या है 2, इन तो प्लेस ऑफ a वी हैव 1, b की जगह क्या है 2 है, और c की जगह क्या है -2 एंड t1 बाई t2 टू द पावर। प्रैक्टिस के साथ आपका स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगा। हम डायरेक्टली वर्क कर रहे हैं। ओके, हाँ, आपका एकेडमिक एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो प्रेजेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए और स्टेप्स पे जो है वर्क करना होगा, जैसे स्टार्टिंग में बताया था। तो नाउ सी n2 वी हैव 10, m1 बाई m2, तो m1 और m2 में यहाँ रिलेशन दे रखा है। देखिए 1 m1 इज इक्वल टू 10 raised to power 5 m2, तो इट इज 10 raised to power 5 m2 by m2 to the power 1. Okay, 1 meter is 10 raised to power 4 Akbar, means L1 is equal to 10 raised to power 4 L2, तो L1 is 10 raised to power 4 L2 by L2 we have power is 2. Okay, टाइम पे हमें तो जनरली सब जगह टाइम सेकंड में होता है, टाइम को भी मैंने चेंज कर दिया है। तो T1 1 सेकेंड इज 10 raised to power 2 एंथोनी। ओके, तो T1 की जगह आप क्या यूज करेंगे, T1 इज इक्वल टू 10 raised to power T2 बाई T2 टू द पावर -2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वी हैव n2 इज इक्वल टू 10, हियर वी हैव 10 raised to power 5, हियर वी हैव 10 raised to power 4 एंड पावर 2 है, 10 raised to power 8, एंड हियर वी हैव 2 एंड -2 प्रोडक्ट में आ जाएगा
तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट द रिजल्ट 5 8 13 1 14 minus 4, that is 10⁻⁻10. So in the new system of unit we have n2 is equal to 10⁻⁻10. That means we have 10 joule of work done is equal to 10⁻⁻10 Amar, Akbar, Anthony. Okay, so this one is the result in the new system of unit. Okay, और एक अब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करते हैं और बेसिक लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे मैंने क्वेश्चन दिया. कन्वर्ट 50 joule of work into, it is in CGS system. Okay, तो dimension for work we have what, M L2 T minus 2. So we have A1 B2 and C minus 2. Okay, now also we have N2 is equal to N1 U1 by U2. So in place of N1 we'll put 50. Okay, N1 की जगह 50 है हमारा. जूल तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में है. U1 by U2 मैंने डायरेक्टली लिखा M1 by M2 to the power 1, L1 by L2 to the power 2 and T1 by T2 to the power C, that is minus 2. अब आपको ये रिलेशन पता है, M1 kg में और मास ग्राम में है. CGS सिस्टम में ग्राम में हो जाता है तो इट इज़ 50 and M1 by M2, M1 is 10⁻³ M2 1 kg is 10⁻1000 gram, तो M2 by M2 to the power 1. Here it is meter and it is centimeter, तो 1 meter is 10⁻² centimeter, L2 to the power 2. For time दोनों ही इक्वल है -2. So what we get, N2 is equal to 50 into 10⁻³. Here we have 10⁻⁴ into 1 to the power -2. The result we get N2 is equal to 50 into 10⁻⁷. Okay, so it implies that 50 joule of work is equal to 50 into 10⁻⁷. Okay, so it is the solution. ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया 1 joule is equal to. तो इस तरीके से आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स का जो है वैल्यूज़ जो है हम फाइंड करेंगे. जैसे वहाँ बार बार कॉस 180 माइनस थीटा आ रहा था, या वी वर गेटिंग साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस माइनस थीटा आ जाए, इस तरीके से. ठीक है, तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें ट्रिगोनोमेट्री का, ये सब आपको पता है. फिर से एक बार बेसिक रिवीजन में हम आ जाते हैं. Suppose this coordinate is x positive and this one is y positive. It is x negative and it is y negative. Okay, अब इस कोऑर्डिनेट में हम एक पॉइंट लेते हैं. सपोज दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट x and y. ये हमने एक पॉइंट लिया. ओके, हियर x इज पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव है. ओके, नाउ यहाँ से एक प्रोजेक्शन डाला हमने x कोऑर्डिनेट पे. ओके, सपोज दिस एंगल इज थीटा. तो अब देखिए थीटा का साथ वाला जो साइड होता है इट इज कॉल्ड बेस. थीटा का सामने वाला जो साइड होता है इट इज परपेंडिकुलर, और ये जो साइड है दैट इज कॉल्ड
हाइपोटेन्यूज। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। दिस क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ऐसे ही जो है हम यहाँ एक पॉइंट लें, जस्ट इसका मिरर इमेज पे ले लें। Here x is negative, this coordinate is minus x and y का रीडिंग क्या है, y। x is negative, x का रीडिंग यहाँ पे नेगेटिव है और y का रीडिंग क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नाउ दिस एंगल इज थीटा, ओके। सिमिलरली यहाँ एक पॉइंट लें हम, वी कंसिडर पॉइंट हियर। यहाँ x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। दिस कोऑर्डिनेट इज सपोज माइनस एक्स एंड माइनस वाई, दोनों ही नेगेटिव है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हियर दिस एंगल इज थीटा। और ऐसे ही यहाँ भी लिया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस एंगल इज थीटा, हियर x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, दिस एंगल इज थीटा, ओके। अब देखिए सब में तो वही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया तो इट इज परपेंडिकुलर, सामने वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, इट इज बेस एंड इट इज हाइपोटेन्यूज। अगर इस ट्रायंगल में ले तो सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। इस वाले ट्रायंगल में ले तो इट इज बेस, इट इज परपेंडिकुलर एंड इट इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज अगर सारे ही ट्रायंगल में हम देख रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस रिजल्ट वी आर गेटिंग पॉजिटिव, ओके। अब देखें, दिस क्वाड्रेंट इज फर्स्ट, this quadrant is second, this quadrant is third and this quadrant is fourth। यहाँ जो एंगल है दैट इज 0, यहाँ एंगल है 90 डिग्री या इसको आप π/2 भी बोलते हैं। यहाँ जो एंगल है इट इज 180 डिग्री, इट इज ऑल्सो पाई। दिस एंगल, यहाँ जो एंगल है अगर यहाँ से हम जाएं इट इज 90 90 90 180, फिर तो यहाँ है 270 डिग्री और 3π/2, और यहाँ पे फिर आने से क्या हो जा रहा है, 0 डिग्री से 360 डिग्री। आप ऐसे कंसिडर करें, जैसे आप ऐसे जाते हैं x एंड y, दिस आर पॉजिटिव। यहाँ से मूव करें आप, ओके, तो 0 हियर π/2 90, यहाँ पे आने के बाद ये पाई है, इट इज़ व्हाट 3π/2 एंड इट इज़ 2π। ये वन कंप्लीट रोटेशन इज 2π है ना। ये π/2 प्लस π/2 पाई प्लस π/2 3π/2, 3π/2 प्लस π/2 दैट इज 2π। फिर जो है एक रोटेशन में जाएंगे तो 2π प्लस 2π 4π, फिर 6π 8π, तो 2n π जो है वो आपका नंबर ऑफ रोटेशंस में रिजल्ट मिलता जाएगा, ओके। तो अब देखें, वी कम टू द क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। अब इनमें जो है हम साइन का, कॉस का और टैन का एक बार वैल्यूज चेक करके देखते हैं, ओके। से we take the values of sin theta, cos theta and tan theta, ओके। ये तीनों का ही वैल्यू हम चेक करके देखते हैं। तो सी, सारे ट्रायंगल्स में हमने थीटा ही लिया है, तो 1 इज फॉर साइन थीटा, इट इज कॉस थीटा एंड इट इज व्हाट tan थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट सी, P इज पॉजिटिव, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव है ना, और हाइपोटेन्यूज भी क्या है, पॉजिटिव है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको सबको पता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। व्हाट अबाउट कॉस थीटा, it is base by hypotenuse, and what about tan theta, that is perpendicular by base। अब यहाँ से आए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस इज ऑल्सो पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज इज ऑल्सो पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूज तो सब जगह क्या है, ये पॉजिटिव ही है, ओके, सब जगह पॉजिटिव है। तो साइन थीटा P बाई H, तो P पॉजिटिव H पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज पॉजिटिव, ओके। Now come to the cos theta. Cos theta base by hypotenuse. So base is positive, hypotenuse is positive. Cos theta is also
पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव। tan थीटा पे हम अगर आए तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव, बेस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो p बाई बी पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, द रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पॉजिटिव है तो इनके रेसिप्रोकल्स कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा ये भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनके रेसिप्रोकल सारे ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने क्या बोला है, इट इज बिटवीन 0 एंड π/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका लिमिट है π/2 तक, सेकेंड क्वाड्रेंट इज फ्रॉम π/2 टू π, तो π/2 से लेके हम π तक आते हैं, ये है 0 से π/2 तक, ओके, π/2 टू π। तो अगर हम π/2 से π आए, इस वाले क्वाड्रेंट में देखें, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, p इज पॉजिटिव, ओके, एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। नाउ वी कम टू द कॉस थीटा, सी हियर बेस इज नेगेटिव, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पॉजिटिव, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव, द रिजल्ट इज नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस इज व्हाट, नेगेटिव। नाउ वी कम टू टेन थीटा, तो टेन थीटा अगर देखें तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, इट इज पॉजिटिव, परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव। व्हाट अबाउट बेस, तो बेस इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, अदर सारे जो है रिजल्ट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। नाउ वी कम टू द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है आपका, इट इज फ्रॉम π टू 3π/2, तो इसका जो है हमने लिया π टू 3π/2, ओके। तो यहाँ देखें हम फिर से रिजल्ट्स वैसे ही है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हियर इज व्हाट, नेगेटिव, एंड हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके। नाउ वी कम टू द cos थीटा, cos थीटा इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो हियर बेस इज नेगेटिव एंड हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव, द रिजल्ट विल बी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव है, साइन नेगेटिव तो कॉसेक नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव तो सेक थीटा भी नेगेटिव। नाउ वी कम टू tan थीटा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हियर परपेंडिकुलर इज नेगेटिव एंड बेस इज ऑल्सो नेगेटिव, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव अगर यूज करेंगे तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नाउ वी मूव टू द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, इट इज फ्रॉम 3π/2 टू 2π, ओके। तो यहाँ देखें साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हियर परपेंडिकुलर इज नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव, रिजल्ट इज नेगेटिव, ओके। नाउ वी कम टू cos थीटा, बेस हियर इज पॉजिटिव एंड हाइपोटेन्यूज ऑल्सो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, द रिजल्ट इज पॉजिटिव, ओके। नाउ वी कम टू tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर नेगेटिव है एंड बेस इज व्हाट, पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, ओके। तो ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, अकॉर्डिंगली साइन थीटा का अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल इज व्हाट, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा भी जो है अकॉर्डिंगली चेंज करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल इज सेक थीटा, है ना, एंड tan थीटा का रेसिप्रोकल इज कॉट थीटा। तो जैसा साइन का होगा वैसा ही साइन कोसेक का होगा, कॉस और सेक का एक जैसा होगा, tan और कॉट का एक जैसा होगा। तो यहाँ से एक जो है कॉन्सेप्ट तो जो है हमारे पास आ रहा है, दैट इज व्हाट, अगर हम 4 क्वाड्रेंट्स ले रहे हैं, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव एंड वाई नेगेटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, आप इस तरीके से जाएं, ए सी टी एस, ए सी टी एस, इस तरीके से अगर जा रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। ए का मीनिंग है ऑल पॉजिटिव, अभी देखिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको पॉजिटिव लिया था, ठीक है। नाउ वी कम टू द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव अगर है
तो सेक बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ tan पॉजिटिव था, ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, tan पॉजिटिव एंड साइन पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी है tan पॉजिटिव, tan का रेसिप्रोकल कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव, एंड एस फॉर साइन थीटा। इफ साइन थीटा इज पॉजिटिव देन साइन का रेसिप्रोकल इज कोसेक, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो यही मैंने लिया है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट वी हैव ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है आपका साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट ठीक है, ए सी टी tan पॉजिटिव, यहाँ देखिए tan पॉजिटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ए सी कॉस, तो कॉस पॉजिटिव है ना, और इनके रेसिप्रोकल्स। ठीक है, तो अब आगे मैं नेक्स्ट क्लास में जो है एंगल वाइज बताऊंगा, जैसे साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, और भी जो है आपके जो रेशियोज है उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। ये ज़रूर आप रिवाइज कर लीजिएगा, वो फिर काफ़ी इजी होगा आपके लिए, वो आप खुद भी बता सकते हैं कि रिजल्ट्स क्या होगा, है ना। ओके, थैंक यू।